लेकिन सत्संग कहीं पर हो रहा हो और उसकी सूचना जब मिलती है तो लोग कहते घर में काम है या परिवार में काम है, न जाने कितने तरह की बहाना बनाता है। और उस बहाने में भी उसको लगता है कि मेरा बहाना काम नहीं कर रहा है। उस जगह कुछ लोग कुतर्क किया करते हैं, सत्संग में जाने से क्या फायदा होता है। दुर्भाग्य की बात है कि आज तक किसी ने ये नहीं सवाल किया है कि ताश खेलने से क्या फायदा होता है। आज तक किसी ने ये सवाल नहीं किया कि चौराहे पर पान की दुकान पर खड़े होकर के गप्पे लड़ाने से क्या फायदा होता है। आज तक किसी ने यह किसी से सवाल नहीं किया है कि सिगरेट पीने से क्या फायदा होता है। आज तक किसी ने किसी से यह सवाल नहीं किया है कि नशा दुर्व्यसन करने से क्या फायदा होता है। आज तक किसी ने किसी से यह सवाल नहीं किया है कि सिनेमा देखने से क्या फायदा होता है। लेकिन जब सत्संग की बात आती है तो लोग पूछते क्या सत्संग सुनने से क्या फायदा होता है, भक्ति करने से क्या फायदा होता है, गुरु के पास जाने से क्या फायदा होता है। जिसमें फायदा ही नहीं बल्कि जिसके बदौलत आपके आत्मिक यात्रा का आधार टिका हुआ है, उसके बारे में आप सवाल करते हो। और जिससे आपको कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है उसमें बड़ी दिलचस्पी लेकर के मस्ती से वह कार्य करते हो, तो भंवरा तो भूला हुआ है ही ना। जिन चीजों से लाभ नहीं है उसमें लाभ खोज रहे हैं, और जिन चीज से जीवन का सारा लाभ जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये सदगुरु कबीर साहब तो कहते ही हैं कि यदि जीवन का सारा लाभ लेना चाहते हो तो केवल और केवल सत्संग से प्रेम कर लो। लोगों ने पूछा कैसे। कबीर साहब ने कहा कि सत्संग में जाओगे ना तो जाने अनजाने तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा। लाभ लेने की काबिलियत होगी तब तो बहुत लाभ ले लोगे। कदाचित लाभ लेने की काबिलियत न भी होगी, लाभ लेने का सामर्थ्य न भी होगा तो भी अनायास लाभ मिल जाएगा। लोगों ने पूछा कैसे, तो कबीर साहब ने उदाहरण देते हुए कहा है कि कबीर संगति साधु की जो गंधी की वास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। साहब कहते हैं कि कबीर संगति साधु की संगति ऐसी है जैसे कोई इत्र बेचने वाला व्यक्ति आपके गांव में आवे। इत्र से तो ज्यादा लेना देना आप लोगों को नहीं होता है, इधर वाले को ज्यादा लेना देना होता है ना। इत्र का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसको सेंट कहते हैं अंग्रेजी में। तो कल्पना करो कि वो सेंट बेचने वाला आप लोगों के बीच में आ गया है, तो उसमें खरीदने वाले एक और बेचने वाले एक, ऐसा तो होगा नहीं। क्योंकि खास करके माता वर्गों की जो खरीदारी होती है ना, तो खरीदारी बहुत जांच परख के बाद होती है। जब किसी दुकान पर चले गए कपड़ा खरीदने के लिए, साड़ी खरीदने के लिए या और कोई भी कपड़ा खरीदने के लिए, तो एक बार में देख करके आप लोग लेती हैं, तब क्या करती है, पूरी दुकान की लंका लगा देती है। जैसे हनुमान जी अशोक वाटिका उजारे होंगे, उसे जिस दुकान में आप प्रवेश कर जाते हैं तो दुकानदार समझता है कि हनुमान जी आ गया है। पूरी दुकान की कपड़ों की अशोक वाटिका बना दी जाएगी, तितर बितर। ये कलर पसंद नहीं है तो ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये पसंद करने के मामले में आप लोग खोजबीन जांच परख बहुत ज्यादा करती हो। कोई इत्र बेचने वाला यदि आपके गांव में आ जाए तो भले ही खरीदना एक व्यक्ति को होगा, एक माता बहन कोई खरीदेगी, लेकिन स्वाभाविक है कि उसको देखने वालों की संख्या 10, 5, 20, 25 की संख्या में हो जाए। होती है कि नहीं होती है? देखो कबीर साहब का दिमाग कितना तार्किक है। व्यवहार में घटने वाली एक एक छोटी सी छोटी घटनाओं को भी अपने दर्शन का विषय कैसे बना देते हैं, यही काबिलियत तो सदगुरु कबीर साहब को महान वैज्ञानिक बनाता है।
कि जिन घटनाओं को हम बहुत छोटा समझते हैं वो घटना भी कबीर साहब की दृष्टि में जाने पर दर्शन का एक रूप हो जाता है। जब मैं विश्वविद्यालय में इंटरव्यू देने के लिए गया था तो मुझसे ये सवाल किया गया था कि कबीर साहब की वाणी भाषा में तो एक रसता है नहीं, एक रूपता है नहीं, तो आप उनकी वाणी को दर्शन कैसे कहें? दर्शन के लिए चिंतन की क्रमबद्धता चाहिए, दर्शन के लिए भाषा की क्रमबद्धता चाहिए, भाषा के लिए विचार की क्रमबद्धता चाहिए, जो कबीर के साहित्य में दिखाई नहीं देती। तो फिर आप कबीर साहब के विचारों को दार्शनिक विचार बता रहे हैं तो कैसे बता रहे हैं? मैंने कहा कि सारी परिभाषाएं केवल व्याकरण से ही तय नहीं होती, कुछ परिभाषाएं ऐसे भी सार्वभौमिक रूप से तय होती है। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा दर्शन शब्द की परिभाषा ही है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, कि किसी चीज को विशिष्ट तरीके से देखने की कला का नाम है दर्शन। और जीवन के किसी भी पक्ष को आप निहारेंगे तो कबीर साहब की दृष्टि, कबीर साहब का चिंतन उस पर एक नए तरीका से मिलेगा। अब सोचिए कि हम एक खजूर के वृक्ष को देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि रस चुबाने वाला, नशीला पदार्थ लाने वाला एक वृक्ष है, यही नहीं दिखाई देता है। हम और आप देखते हैं तो तार का वृक्ष, खजूर का वृक्ष क्या दिखाई देता है? ये एक वो नशीला पदार्थ चुबाने वाला, पेय पदार्थ वाला वृक्ष है, इससे ज्यादा हमें वो कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन कबीर साहब को दार्शनिक क्यों न कहा जाए कि जिस वृक्ष को हम देख करके केवल उससे नशीला पदार्थ चुबाने वाला एक वृक्ष मानते हैं, कबीर साहब की दृष्टि उस पर जाती है तो कबीर साहब उसे दर्शन का विषय बनाते हुए कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे यति दूर। हम देख रहे हैं तो हमें केवल वो खजूर का रस चुबाने वाला एक वृक्ष दिखाई दे रहा है, और कबीर साहब उसे देख रहे हैं तो उसको वेद को समकक्ष खड़ा करने वाला एक मंत्र तैयार कर रहे हैं। ये हमारी दृष्टि में और कबीर साहब की दृष्टि में फर्क है ना। तो जो किसी सामान्य चीज को भी विशिष्ट तरीके से देखने की कला उत्पन्न करे उसी को दर्शन कहा जाता है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, कि किसी दृश्य को देख करके उसको विशिष्ट तरीके से व्याख्यायित करने की कला जिसकी विचार हो, उस विचार को दर्शन कहा जाता है। तो कबीर साहब के भाषा में भले कोई क्रमबद्धता ना हो, कबीर साहब के चिंतन में भले ही कोई क्रमबद्धता ना हो, लेकिन किसी भी चीज को देखने की जो उनकी विशिष्ट दृष्टि है, विशिष्ट शैली है, वह दृष्टि, वह शैली ही कबीर साहब को दार्शनिक बनाता है और कबीर साहब को महान बनाता है। हम और आप जा रहे हैं रास्ते से, कोई कुम्हार घड़ा बना रहा है, क्या मतलब है? घड़ा बना रहा है, मिट्टी को रौंद रहा है, जो एक सामान्य सी घटना है। घड़ा बना रहा तो मिट्टी को तो रौंदेगा ही, लेकिन कबीर साहब देखते हैं एक नया दर्शन निकलता है। माटी कहे कुम्हार से तो क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। एक अत्याचारी व्यक्ति को समझाने के लिए इससे बेहतरीन उदाहरण क्या हो सकता है? जो दूसरे का शोषण करता है, जो दूसरे का दमन करता है, जो दूसरे का उत्पीड़न करता है, उसको समझाने के लिए इससे व्यवहारिक उदाहरण और क्या हो सकता है कि भैया तू मिट्टी कमजोर है, लाचार है, तो तू उसको अपने पैर से रगड़ रगड़ करके रौंद रहा है, लेकिन याद रखो वक्त को पलटने में देर नहीं लगती। जिस दिन वक्त पलटेगा मिट्टी अपने ताकत पर आएगी, तो जो उसको आज पैर से रौंद रहा है वह मिट्टी भी पलट करके उसको रौंद सकती है। ये कबीर साहब ने दर्शन दिया है, और कबीर साहब को ये दर्शन देने के लिए वेद शास्त्र उपनिषद का मुंह देखने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब को अपना दार्शनिक चिंतन प्रस्तुत करने के लिए उधारी का सौदा करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने अंतरात्मा से वेद मंत्रों को पैदा करते हैं। छोटी छोटी घटना जो हमारे और आपकी दृष्टि में बहुत छोटी घटना है, उनको भी दार्शनिक धरातल देने का काम सदगुरु कबीर साहब करते हैं।
अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हमारी माता बहनें जाता चक्की चला करके, हालांकि अब तो वो समय नहीं रहा जाता चक्की चलाने वाला, अब तो मसाला भी बना हुआ पैकेट में ही आता है, सीला पाटी की भी अब जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत चटनी उठनी बनाने के लिए उसकी जरूरत थी तो कंपनी वाले मिक्सी बना डाले, उसी में दे के एकदम स्विच दबाओ, एकदम फटाक से बन के तैयार है। तो वो जाता चक्की सीला पाटी क्या बोलते हैं उसको, सिलवर, हाँ, तो उसकी अब तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिस समय कबीर साहब का जमाना रहा होगा उसका बहुत महत्व रहा होगा। काम करने के बाद जो जाता चक्की है कबीर साहब के जमाने में रहे होंगे, तो काम होने के बाद क्या करता होगा, उसको लोग आंगन के किसी कोने में धर देता होगा, क्योंकि 24 घंटा तो उसका उपयोग है नहीं। या तो कुछ दिन के बाद होगा, या नहीं तो सुबह शाम हो सकता है कि होगा। तो सुबह शाम उपयोग करने के बाद जिस जाता जिस चक्की को आदमी आंगन के एक कोने में धर देता है, उसकी कोई उपयोगिता अब नहीं बची। आंगन के एक कोने में उपेक्षित रूप से पड़ने वाले उस जाते पर, उस चक्की पर कबीर साहब की दृष्टि जाती है और वो कहते क्या है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। जो चक्की उपेक्षित आपके आंगन के कोने में पड़ी हुई थी, उस चक्की को उठा करके दर्शन का एक आधार दिया, साहित्य तक पहुंचा दिया। ये क्षमता सिर्फ सदगुरु कबीर साहब के पास हो सकती है, क्योंकि बड़ा वह नहीं होता है जो बड़े की बड़ाई करे, बड़ा वह होता है जो छोटे को भी नीचे से उठा करके बड़ा बना दे। सदगुरु कबीर साहब संतों के सम्राट इसी वजह से है कि जिन पर किसी की दृष्टि नहीं जा रही है, कबीर साहब उन चीजों पर दृष्टि डाल करके मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के प्रगति युग में हीरानंद बादशाह और आप ही के राजनांदगांव के गजानन माधव मुक्ति बोध जी इसी क्षेत्र के थे ना। जब हम लोग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की तैयारी करते थे तो गजानन माधव मुक्ति बोध की कविता पढ़ते थे। मैं आपके इस क्षेत्र के दो विद्वान से बहुत ज्यादा प्रभावित भी हूं और उनके साहित्य से उपकृत भी अपने आप को मानता हूं। एक गजानन माधव मुक्ति बोध जी और दूसरे माधवराव सप्रे जी। माधवराव सप्रे जी शायद इसी इलाके के हैं, रायपुर तरफ के, रायपुर क्षेत्र के। तो यूजीसी के कोर्स में आता है, एमए के विद्यार्थी को जब हम लोग विश्वविद्यालय में वहां पर पढ़ाते हैं तो उस सब्जेक्ट के अंतर्गत इन दोनों की कहानियां और कविताएं आती है। माधवराव सप्रे की कहानी और गजानन माधव मुक्ति बोध की कविता। इन महापुरुषों ने एक हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन जो हुए, उन्होंने नया प्रयोग किया हिंदी साहित्य में और उन्होंने भी कबीर साहब की तरह दहाड़ते हुए कहा कि कवि लोग उपमा के लिए चांद की तरह मुंह, कमल की तरह नैन, हिरन की तरह चाल, इसका कितना उदाहरण देगा, कुछ नया उदाहरण लाओ। ये घास जो दिखते हैं इसको उदाहरण बनाओ, ये वृक्ष जो दिखते हैं, प्रकृति की घटनाओं को साहित्य में उदाहरण का दर्जा मिलना चाहिए। ये प्रगतिशील सोच वाले जो लेखक कवि हुए बाद में उन्होंने ये डंका बजाया। लेकिन कबीर साहब जो भक्ति काल में हो चुके थे, मध्य युग में हो चुके थे, ये प्रगतिशील सोच वाले लेखक आज यह कहते हैं कि हमारी ये नई प्रगतिशील सोच है कि हम प्रकृति को, वृक्षों को, वनस्पतियों को साहित्य का उदाहरण बनाना चाहते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले उस प्रगति सोच का डंका बजा दिया था और उन्होंने कहा था कि साहित्य में केवल उदाहरण कमल नहीं बनना चाहिए, साहित्य का उदाहरण केवल मानसरोवर ही नहीं बनना चाहिए, साहित्य का उदाहरण केवल चांद ही नहीं बनना चाहिए,
साहित्य का उदाहरण केवल सूर्य ही नहीं बनना चाहिए, बल्कि साहित्य का उदाहरण वह उपेक्षित चीज भी बनना चाहिए जो समाज में उपेक्षित पड़ा रहता है और उस पर किसी की दृष्टि नहीं जाती है। वह उपेक्षित चीज क्या है? खजूर का वृक्ष है। वह उपेक्षित क्या है? चलती चक्की है। वह उपेक्षित क्या है? वो माटी, कुम्हार की माटी है, जो साहित्य का विषय नहीं बना, जो साहित्य की मुख्य धारा में कभी नहीं आया। कबीर उपेक्षित चीजों को मुख्य धारा में लाने वाले संत थे, चाहे वह समाज के पिछड़े दलित कुचले लोग हों कि चाहे साहित्य में पिछड़े कुचले लोग हों, उसको कबीर साहब मुख्य धारा में ला करके लोगों के सम्राट बन गए। सभी के संतों के वो सम्राट बन गए, सबके हृदय के वो सरताज बन गए। कहने का ये अभिप्राय है कि जब मैं वहां पर मौखिक परीक्षा देने के लिए गया, इंटरव्यू देने के लिए गया, तो यही कहा गया मुझसे, क्योंकि मेरे जो थीसिस का पीएचडी का सब्जेक्ट था मेरा संत कबीर के संतमत दर्शन में आदर्श राष्ट्रीयता के सूत्र, इस पर मुझे लिखना था। तो चूंकि कबीर साहब के संतमत दर्शन में, कबीर साहब के साहित्य को दर्शन में पिरो रहा था, तो प्रारूप को देखने के बाद सबसे पहला प्रश्न किया कि कबीर साहब के चिंतन को आप दर्शन कैसे कर सकते हैं? दर्शन तो नहीं हो सकता। मैंने कहा कारण बताइए सर, क्यों नहीं हो सकता? तो कारण उन्होंने यही बताया कि दर्शन के लिए दर्शन चिंतन की क्रमबद्धता चाहिए, जो न तो कबीर साहब की भाषा में दिखती है, न कबीर साहब के भाव में दिखते हैं, न कबीर साहब के चिंतन में दिखता है। इसलिए उनके वाणी दर्शन नहीं हो सकते, इसलिए सब्जेक्ट को चेंज कीजिए। मैंने कहा मैं पीएचडी न करूं ये मुझे मंजूर है, लेकिन मैं सब्जेक्ट चेंज नहीं करूंगा। उन्होंने कहा क्यों नहीं करेंगे? तो मैंने वही कारण बताया कि आपके दृष्टि में दर्शन की वो परिभाषा हो सकती है कि विचार में क्रमबद्धता हो, भाषा में क्रमबद्धता हो, लेकिन मेरी दृष्टि में दर्शन की परिभाषा है जिसको किसी भी तथ्य को, किसी भी विषय को, किसी भी घटना को विशिष्ट रूप से देखने की दृष्टि प्राप्त हो, विशिष्ट रूप से देखने की कला प्राप्त हो, उसी को दर्शन कहा जाता है और उसी को दार्शनिक कहा जाता है। और कबीर साहब के जीवन के हरेक विधाओं, प्रकृति के हरेक घटनाओं को विशिष्ट तरीके से देखा है, इसलिए मेरी दृष्टि में सदगुरु कबीर साहब दार्शनिक है। फिर तब वो सहमत हो गए और उस पर उन्होंने सिग्नेचर किया कि नहीं आप ठीक कह रहे हैं, आप इस पे कीजिए। तो फिर उसी पे मैंने अपनी बातें आगे बढ़ाई, उसको लिखा। तो मूल रूप से मैंने ये कहा कि कबीर साहब छोटी घटना, तो बताइए कि सेंट खरीदने वाली घटना को कबीर साहब यहाँ दर्शन की क्या उच्चता प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिक चेतना से जोड़ते हुए अब एक सेंट की खरीद बिक्री को, इत्र की खरीद बिक्री को क्या दार्शनिक उच्चता प्रदान कर रहे हैं कि कबीर संगति साधु की, उदाहरण क्या है? जो गंधी की वास, सेंट बेचने वाले के पास बैठने से जो लाभ होता है, उदाहरण कितना सुंदर है, बिल्कुल व्यवहारिक। जो सेंट को लेने देने से दार्शनिक चिंतन को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब की काबिलियत है कि छोटी सी खरीद बिक्री को भी वो दर्शन का हिस्सा बना देंगे। कबीर संगति साधु की, जो गंधी की वास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। साहब कहते हैं कि सोचो कि एक गंध बेचने वाला, सुगंध बेचने वाला, इत्र बेचने वाला कोई व्यापारी आया है, उसमें से हमारी कोई एक माता खरीदना चाहती है, लेकिन माता खरीदना एक चाहती है, लेकिन 2-4 अड़ोस पड़ोस के लोगों को मालूम हुआ कि सेंट बेचने वाला आया है, तो भले ही उसको खरीदना ना हो, लेकिन 10 लोग देखने के लिए जमा हो गए हैं। तो 10-20 लोग जमा हो गए। अब कबीर साहब इसमें प्रश्न करते हैं कि वहां बेचने वाले एक हैं, खरीदने वाले एक हैं, लेकिन उसके अगल बगल जो 10-20 हैं
भले ही लेन देन उसको नहीं करना है, लेने की योग्यता, लेने का सामर्थ्य उसके पास नहीं है, उसके बावजूद भी जब एक दूसरे से लेन देन की क्रिया घटित होगी तो एक बोतल से दूसरे बोतल में सेंट डालने के क्रम में जो उसकी सुगंधी निकलेगी तो केवल खरीदने वाले के नाक तक पहुंचेगी कि देखने वाले के नाक तक भी पहुंचेगी? बताओ जोर से। केवल खरीदने वाले? नहीं, हमारा बिहार में तो वैसे गांव में भी चला जाता है। छत्तीसगढ़ का क्या मामला है? यदि यहां पर कोई पर्दा रहता हो कि केवल खरीदने वाले के नाक तक जाएगा, ऐसी व्यवस्था है तो बताओ। नहीं है ना? खरीदने वाले एक, बेचने वाले एक, सामने में 10 यदि खरीदने बेचने से मतलब न भी हो उसको, फिर भी जब एक दूसरे के बीच लेन देन होगा, एक बोतल से दूसरे बोतल में सेंट डाले जाएंगे तो देखने वाले के नाक तक भी सुगंधी अनायास ही पहुंच जाएगी। कबीर साहब का उदाहरण देकर के साधु की संगति की तुलना करते हैं कि जैसे इत्र बेचने वाले और खरीदने वाले, काम तो दो के बीच में हो रहा है, लेकिन लेने जो देखने वाले लोग हैं अनायास ही उस सुगंध से लाभ ले लेते हैं, उसके नाक तक सुगंध चली जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब कहीं संत आवे, कहीं गुरु का आगमन हो तो हमारे हृदय में श्रद्धा की पूंजी हो कि न हो, भाव की पूंजी हो कि न हो, हम साधु से कुछ लेने के लायक न भी हो, फिर भी हमें सत्संग में जाकर के बैठना चाहिए, ताकि साधु के चरित्र से, साधु के संस्कार से, साधु की तपस्या से जो संस्कार की आभा और सुगंधी निकलेगी वह हमारे जीवन को परम पवित्र बना देगी और परम आनंद से सराबोर कर देगी। ये सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संगत कीजिए साधु की। कबीर की संगति, साधु की संगति क्यों करें? तो साधु कहते जो गंधी की वास, जैसे सुगंध बेचने वाले के समीप में बैठना भी लाभकारी होता है, उसी तरह से साधना संपन्न चरित्र के सामने बैठना लाभकारी होता है। संस्कार संपन्न चरित्र के सामने बैठना भी लाभकारी होता है। ज्ञान संपन्न चरित्र के सामने बैठने पर भी लाभकारी होता है। इसलिए जाकर के साधु की संगति में बैठो। फिर लोगों ने पूछा कि साधु की संगति में बैठने से कुछ लाभ है? कबीर साहब ने कहा कि लाभ की बात करते हो, मैं तो लिख देता हूं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तुम संत की संगति में केवल लग जा, मैं गारंटी देता हूं कि तेरी अच्छी बनेगी। लोगों ने पूछा केवल अच्छी बनेगी कि और कुछ बनेगी? कबीर साहब ने कहा और भी बनेगी। कहा क्या बनेगी? अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी तो बनेगी, कदाचित पहले से कुछ बिगड़ चुकी है तो वह बिगड़ी भी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। लोगों ने कहा साहब अच्छी बनेगी, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन यदि कुछ बिगड़ गई तो बिगड़ी कैसे बन जाएगी, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कबीर साहब ने कहा रुको मैं समझाता हूं। मुझे धर्म जगत का वैज्ञानिक कहा जाता है, और वैज्ञानिक का मतलब ही होता है जो चीज लोग व्यवहार से न समझ सके तो उसे प्रयोग करके समझाना चाहिए। क्योंकि दो चीज होता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल, सिद्धांत और प्रयोग। तो वो प्रयोग करके मैं समझा देता हूं। कहा कैसे समझाएं? कबीर साहब ने कहा एक बात बताओ, कभी किसी पदाधिकारी के पास गए हो? भक्त ने कहा गया तो हूं। तो क्या किसी पदाधिकारी से कभी सिग्नेचर और मोहर मरवाने की जरूरत पड़ी है? आप लोगों को पड़ी है कि नहीं पड़ी? कभी पड़ी है? जब किसी भी पदाधिकारी के पास आप मोहर मरवाने गए हैं तो सवाल आपसे यह है कि आपने जो मोहर मरवाया तो आपने कभी देखने की कोशिश की कि उस मोहर पर जो लिखे हुए अक्षर होते हैं वो उल्टा होता है कि सीधा होता है? जी आप लोग बड़े धीरे धीरे बोलते हैं। भूख लगने के कारण ऐसा बोल रहे हैं कि आवाज का वॉल्यूम वैसा है। इधर वाले बोलो, उल्टा होता है।
इसका सुन के बोल रहे हो कि अपने मन से बोल रहे हो? अपने मन से बोल रहे हो? हाँ। तो जब भी किसी पदाधिकारी के पास आप मोहर मरवाने जाते हैं, उस मोहर पर जो लिखे हुए अक्षर होते हैं वो सीधा नहीं होता है, उल्टा होता है। लेकिन उस मोहर को जैसे ही हम इंक से लगा करके सादा कागज तक पहुंचाते हैं, उस सादा कागज का संपर्क करने के बाद वो अक्षर उल्टा ही रह जाता है कि सीधा हो जाता है? सीधा हो जाता है। अच्छा, हम समझे केवल बिहार में ही होता है, नहीं यहां भी होता है। अच्छा, होता है। तो जिस मोहर के सारे अक्षर स्वाभाविक रूप से उल्टे होते हैं, वह मोहर जब कागज के संपर्क में जाता है तो सारा का सारा अक्षर क्या हो जाता है? सीधा हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जैसे उल्टा मोहर का सारा उल्टा अक्षर उस सफेद कागज के संपर्क में जाने पर सीधा हो जाता है, उसी तरह से किसी कर्म के कारण आपके नसीब, आपके तकदीर, आपका भाग्य चाहे कितना ही उल्टा क्यों न हो गया हो, लेकिन उज्जवल चरित्र रूपी संत के शरण में जब आपका जाता है तो फिर आपका जीवन का नसीब भी सुधर जाता है, आपका भाग्य सीधा हो जाता है, आपके बिगड़े हुए कर्म सीधे हो जाते हैं, आपके उल्टे नसीब कहो, भाग कहो, तकदीर कहो, प्रारब्ध कहो, यदि वो उल्टा भी है तो क्या हो जाता है? सीधा हो जाता है। इसको एक उदाहरण से मैं समझा रहा हूं, सुनिए। क्योंकि गुरु को अध्यात्म जगत का वकील कहा जाता है। गुरु को अध्यात्म जगत का क्या कहा जाता है? वकील। वकील का काम क्या होता है? यदि कोई आदमी कोई झंझट मुकदमा में फंसे, जेल होने की नौबत आ जाए, तो वकील क्या करते हैं? जज से बहसबाजी करके और उसको दोष से मुक्त करवाने की कोशिश करते हैं ना। तो गुरु को अध्यात्म जगत का वकील क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम और आप भी कर्म के मुकदमा में फंसे हुए हैं, है ना। जब यहां मान लो जिसको माया कह रहे हो, जिसको काल कह रहे हो, ये संसार को जेल ही तो कहा जाता है। भवसागर का मतलब जेल ही तो है, भवबंधन का मतलब जेल ही तो है, आवागमन के चक्र का मतलब जेल ही तो है, 1,84 में भटकना ये जेल ही तो है। उस 1,84 के जेल में जो हम आने जाने वाले हैं, ये सदगुरु रूपी वकील जब आते हैं तो अपने ज्ञान, तर्क से, विचार से, संस्कार से, स्वभाव से हमको इतना निपुण बना देते हैं कि हम इस आवागमन के फंदे से, आवागमन के जेल से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं और भवसागर को पार हो जाते हैं। इसलिए सदगुरु को अध्यात्म जगत का वकील कहा जाता है। जब इनके शरण में जाते हैं तो ये आपको भवबंधन से कैसे छुड़ाते हैं, इसको मैं एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं। कहा जाता है कि सदगुरु कबीर जिस जमाने में थे, उस जमाने में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। उस ऋषि का नाम लोग दुर्वासा ऋषि बताते हैं। अब वो पुराने जमाने वाला दुर्वासा होंगे कि दूसरा होंगे ये मुझे पता नहीं, लेकिन नाम दुर्वासा बताते। तो वो तपस्या कर रहे थे, बड़े बड़े जटा, बड़े बड़े बाल थे, क्योंकि तपस्या के भी कई रूप होते हैं। उसमें हठ योग जो महामूर्खों वाला काम होता है, हमारे साहब कल बता रहे थे, प्रयागराज में नहाना ही था तो पालकी पे बैठ के जाने की क्या जरूरत थी? नहाने के लिए झगड़ा कर रहा है, क्यों झगड़ा कर रहे हो? कल साहब जी बोल रहे थे। तो उसी तरह से हठ योगी आ गए। संजोग से जिस नदी के किनारे लोग भ्रमण करने के लिए जाते थे, घूमने फिरने, उसी जगह पर वो महात्मा हठ योग के माध्यम से बैठ गए। बड़ा बड़ा जटा, बड़ी बड़ी दाढ़ी तो थी ही, बालों पर बैठ गए, एकदम आंख बंद करके तपस्या कर रहे हैं। तो वहां तो घूमने फिरने का जगह है, वहां वो तपस्या करने बैठ गए। एक बूढ़ी माता अपने साथ में एक छोटी सी बच्ची को ले गई है। उस बच्ची के माता पिता नहीं है, वो दादी के सहारे बच्ची अकेले है।
अब परिवार में जितने पुरुष स्त्री कोई बचे नहीं, केवल एक दादी और एक पोती बेचारी, नहीं, माँ और बेटी ही बची हुई है, पति मर गए, दूसरा कोई बच्चा है नहीं। अब उस माँ के अंदर यह भावना है कि इसी बच्चे के सहारे हमको जीना है, इसी का भविष्य संवारना है, इसी में अपना जीवन देखना है, इसी में अपना भविष्य निहारना है। वो छोटी सी बच्ची के मन को बहलाने के लिए वो नदी किनारे भ्रमण करने जाती है, माँ किसी दूसरे काम से कहीं दूर चली जाती है, बच्चा वहां खेलती है। वो बच्ची खेलते 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 खेलते, बच्चा ही है, कोई बुद्ध महापुरुष तो है नहीं कि जहां बैठा दिया बच्चा वहां बैठे रहे। चंचलता बच्चे का स्वभाव है। तो वो बच्ची खेलते खेलते देखा कि एक कोई बैठे हुए, तो उसको लगा कि आदमी है कि पत्थर की मिट्टी की मूर्ति है, ये अंतर समझ में नहीं आया। तो चुपचाप महात्मा बैठे हैं, बच्ची गई, अब उसके दाढ़ी को पकड़ के हिला रही है। तो महात्मा ध्यान में बैठे, अब कोई दाढ़ी पकड़ के हिला दे तो गुस्सा तो उठेगा, लेकिन चूंकि ध्यान में बैठे हैं तब करे तो करे क्या, लेकिन मन ही मन क्रोधित हो रहे कि कौन है तो हमको परेशान कर रहा है। अब दाढ़ी पकड़ के हिला रहे, फिर भी महात्मा कुछ नहीं बोले, तो भीतर भीतर में क्रोध हो रहा है, बाहर में फिर करके शेष रहे। तो बच्ची को लगा कि सचमुच में ये मिट्टी की ही मूर्ति है, क्योंकि आदमी होते तो कुछ बोलते जरूर, ये बोल नहीं रहे, चुपचाप बैठे हैं, तो ये सचमुच में मिट्टी की ही मूर्ति हो सकती है। तो बच्ची अब दाढ़ी छोड़ करके बाल पकड़ के हिला रही है, कभी दाढ़ी पकड़ती है, कभी बाल पकड़ती, उससे भी नहीं हुआ। फिर बच्ची के मन में क्या आया, नीचे से ऐसे बालू उठाती है और वो जो माथे पर जटा है उस जटा पे बालू गिराती है, पूरा बालू शरीर पर गिरते चला जाता है। मैंने खेल रही है, उस बच्ची को लग रहा है कि हम मिट्टी के मूर्ति से खेल रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह था कि वो तो मिट्टी की मूर्ति थी नहीं, वो एक आदमी थे। तो उनको, महात्मा जी को लग रहा है कि कोई मुझे परेशान कर रहे हैं, बच्ची के मन में आ रहा है कि मैं तो खेल रही हूं। वो महात्मा के मन में बड़ा भयंकर क्रोध आ रहा है और वो कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि खुलेगी तो जला करके भस्म कर देंगे। तो इतना क्रोध, इतना आवेश मन में आ रहा, आते 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 कहानी यह कहती है कि आंख जब खुली तो वो मन भयंकर श्राप देने वाले थे, लेकिन सामने में जो उस बच्ची को मुस्कुराते हुए देखा तो है तो आखिर महात्मा ही, हृदय में थोड़ी दया भी है। तो वो जो भयंकर श्राप देने वाला था, उस क्रोध पर उन्होंने ब्रेक लगाया, क्योंकि सामने में बच्ची मुस्कुरा रही है। कोई बड़ा आदमी होता तो कुछ ज्यादा दंड दिया जाता, लेकिन बच्ची है तो अब करें तो क्या करें। लेकिन क्रोध का जो आवेश है, श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा कि क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। क्रोध की चिंगारी जब हमारे अंतःकरण में पनपती है तो सबसे पहले हमारी बुद्धि को चबा करके खा जाती है, और जब बुद्धि ही हमारी विनष्ट हो गई, विचार और चिंतन ही हमारा विनष्ट हो गया, तो फिर हमारे सर्वनाश को भला रोक कौन सकता है। इसलिए क्रोध अग्नि के समान है, जैसे अग्नि के अंदर कुछ भी डालो तो वो जल करके भस्म हो जाता है, उसी प्रकार से क्रोधाग्नि के सम्मुख हमारे बुद्धि, विवेक, विचार जो कुछ भी आते हैं तत्काल उसको जला करके खाक करता चला जाता है। तो महात्मा जी बच्ची को देख करके अपने आप को संभालने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीतर में जो क्रोध की अग्नि उबल रही है, तो ब्रेक मारते मारते भी मुंह से श्राप निकल गया। श्राप क्या निकला कि जा बच्ची, मैं अपने परमात्मा रूपी पति से मिलना चाहता था, लेकिन तूने मुझे परमात्मा रूपी पति से मिलने में बाधा डाली, मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि जीवन में तुम्हें कभी पति नसीब नहीं होगा। ये श्राप दे दिया। अब वो छोटी सी बच्ची है, पति क्या होता है, विवाह क्या होता है, बच्ची को तो मालूम है नहीं, तो वो तो महात्मा जी श्राप दे रहे हैं, बच्ची खिलखिला के नाच रही है, हंस रही है, क्योंकि उसे पता नहीं है ये क्या करता है, विवाह का क्या मतलब है, शादी का क्या मतलब है, पति का क्या मतलब है, उतनी छोटी बच्ची क्या जानती है। फिर कुछ देर के बाद जब उसकी मां आई
तो माँ के आने के बाद अपनी माँ को सारी कहानी सुना रहे कि अभी मैं वहां से खेल रहा था, समझ तो ये रहा था कि वो मूर्ति है, लेकिन वो तो आदमी था। कुछ देर के बाद वो आंख खोल करके हमें डांट रहे थे, और डांटने के बाद ये कहे कि हम परमात्मा रूपी पति से मिलने जा रहे थे, तुमने उसमें बाधा डाली है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि जीवन में तुम्हें भी कभी पति नहीं मिलेगा। तो ये बच्ची के लिए तो सामान्य सी बात थी, लेकिन मां के लिए ये सामान्य बात रहेगी। कोमल चित्त वाली वो मां बच्चे के ऊपर ये किसी ऋषि महात्मा के श्राप को समझ करके वो बड़ी व्याकुल हुई, और जा करके महात्मा जी के चरण को पकड़ ली कि महाराज ये आपने क्या कर दिया, ये छोटी सी बच्ची को ये श्राप देना चाहिए आपको, इसके बदले में आप हमको मार लीजिए और कोई दंड दे दीजिए, लेकिन बच्ची से ये जो आपने वचन बोला है ये लौटा दीजिए। महात्मा ने कहा भैया मैं अपने वचन को अपने से कैसे लौटा सकता हूं, ऐसा करो कि दया तो बाद में मुझे भी इस बच्ची पर आई, लेकिन आवेश में मेरे मुंह से निकल गया, मैं निकालना नहीं चाह रहा था, फिर भी निकल गया। और लोकोक्ति कहावत है कि मिथ्या न होए वेद ऋषि वाणी, देवता और ऋषि की वाणी कभी झूठी नहीं होती, इसलिए इसको जो मैं श्राप दिया तो लौटा ही कैसे सकता हूं। तो कहे ठीक है, तब अब क्या करें महाराज, कोई उपाय बताइए। उन्होंने कहा एक उपाय है, क्योंकि नियम यह कहता है कि हाई कोर्ट से भी कोई कानून पास हुआ है तो हाई कोर्ट ही दोबारा उसको रद्द नहीं कर सकता है, उसको रद्द करवाने के लिए कहां जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है। जिसके माध्यम से जो कानून पास हुआ है उसी के माध्यम से वो कानून रद्द नहीं होगा, उससे ऊपर वाले जो है वो भले उस कानून को रद्द कर सकते हैं। तो ऐसा है कि हम तो महात्मा है, नहीं रद्द कर सकते, तो कुछ युक्ति बताता हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की प्रार्थना करो, और तुम्हारे तपस्या से प्रभावित होकर के वो जो तीनों आवे तो उन्हीं के पास पावर होगा कि तुमको श्राप से मुक्त कर सके। तो अब मां है, वो तो किसी भी तरह से चाहेगी कि हमारे बच्चे संकट से दूर हो जाए, नाम ही उसका मां है। मां का मतलब ही होता है जिसका हृदय ममता से भरा हुआ। पिता को हम पिता इसलिए कहते हैं कि जिसकी छाया में रहने मात्र से हमारे जीवन से शोक संताप दुख पीड़ा सदा सदा के लिए दूर रहे, ऐसी छत्र छाया वाले व्यक्तित्व को पिता कहा जाता है। जिसके करुणा में, जिसके ममता में, जिसके गोद में सोने मात्र से हमें स्वर्ग की अनुभूति हो, ऐसे करुणाशील गोद को, ऐसे ममतामयी गोद को ही मां कहा जाता है। तो मां है, अपने बच्चे को दुख से मुक्त करने की तो भरसक प्रयास करेगी वो, तो उनको जैसा कहा गया उसके अनुसार लगभग 1 वर्ष तक तपस्या करते रही। बेटी को भी साथ में तपस्या करवाई। तो कहा यह जाता है, कहानी यह कहती है कि उसके सामने में ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों प्रकट होते, और तीनों मिल करके एक साथ कहते हैं कि मैं आपकी तपस्या से बहुत खुश हूं, वरदान मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तो इन मां बेटी तो कुछ कह नहीं पाई, बेटी चुप रही। मां कहती है कि हम और कुछ नहीं चाहते हैं, हमारी बेटी को श्राप से मुक्त कर दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा है कि इसको कोई पति नहीं मिलेगा। अब बताइए कि मेरे पति नहीं है, दूसरा कोई बच्चा नहीं है, एक ही बच्चा है, इसी में अपना सारा जीवन का भविष्य देख करके इसके लिए जी रही थी, और इसी के जीवन में अवरोध डालने वाला सबसे बड़ा श्राप मिल गया कि इसको पति नहीं मिलेगा, तो फिर हमारा जीवन कैसे चलेगा, जीवन बड़ा बोझिल हो जाएगा। तो फिर कहे कि अब क्या किया जाए। श्री शंकर जी ने कहा कि देखो, महात्माओं की वाणी को काटने का सामर्थ्य मेरे पास नहीं, इसके अलावा तुम दूसरा कोई, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हो, इसके अलावा यदि तुम दूसरा कोई वरदान मांगना चाहती हो तो मांग लो, मैं देने के लिए 1 के बदले 5 वरदान दे दो, लेकिन उस ऋषि के श्राप से तुम मुक्त होने की जो बात मुझसे कर रही हो ये सामर्थ्य मुझ में नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। दूसरा कोई वरदान मांगो, दे देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कहा जाने के लिए वहां भी अपील दायर करने के साथ ही रद्द हो रहा है, तो अब क्या होगा, तो मुश्किल हो जाएगी। वो बेचारी रो रही थी,
छाती पीट पीट करके। ब्रह्मा विष्णु शिव वहां से गायब हो गए। इतनी बात का उसको छाती पीटते रोते रोते कुछ देर बीता होगा कि संजोग से कहानी यह कहती है कि उसी रास्ते से सदगुरु कबीर साहब अपना कमंडल लिए आ रहे थे। मन लागो मेरो यार फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। बड़ी मस्त चाल के साथ कबीर साहब गुनगुनाते हुए उधर से आ रहे थे। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में हमें दुनिया से यारी क्या। खलक सब नाम अपने को दर दर सर पटकता है, हमारा यार है हमने हमन को इंतजारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में हमें दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हमने हमन को इंतजारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में हमें दुनिया से यारी क्या। बड़े फक्काराना अंदाज में कबीर साहब एकदम गीत गाते गाते आ रहे थे। जैसे ही कबीर साहब अपनी संत मंडली के साथ उस बूढ़ी माता के सामने पहुंचे जो छाती पीट के रो रही थी, तो दौड़ करके कबीर साहब के चरण को पकड़ लेती थी। और जब सदगुरु कबीर साहब के चरण को पकड़ी, सदगुरु कबीर साहब चूंकि संत हृदय थे, और संत हृदय की पहचान ही क्या है कि पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता। जो दूसरे के दुखों को देख करके द्रवित हो जाए, जो दूसरे की पीड़ा को देख करके उसकी पीड़ा को दूर करने का भरसक प्रयास करे, उसी को संत कहा जाता है। तो कबीर साहब जब देखे कि ये बूढ़ी माता रो रही है, उस मां को रोते देख करके बगल में वो छोटी बच्ची भी रो रही है, तो फिर कबीर साहब पूछते हैं, बेटी क्या हुआ, क्यों रोती हो। तो जितनी कहानी थी शुरू से लेके अंत तक वो बताई कि अंतिम समाधान तो सोची कि भगवान आएंगे तो वो ठीक कर देंगे, लेकिन वो भी कहे कि भैया मैं इसका महात्मा के श्राप से मुक्ति नहीं दिला पाऊंगा, दूसरा कोई वरदान मांगना हो तो मांग लो, ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता। कबीर साहब ने कहा ऐसा कहा कितना दिन तपस्या किए थे, कहा 1 वर्ष। तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न थे कि नहीं, कहा प्रसन्न तो थे, वो तो यही कहे कैसा करो कि एक बार और आह्वान करो, मैं यहां खड़ा हूं, मेरे सामने में बुला। लेकिन ध्यान यह रखना है कि तुमको अपने से कुछ नहीं कहना, जब भी तुमसे कुछ पूछे वो तीनों मिल करके तो कह देना कि अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, मेरा वकील साहब आ गया। कबीर साहब क्या कहे कि मैं वकील हूं, बता देना कि अब मुझे कोई बयान नहीं देना है, वकील साहब से सारा बयान दीजिए। तो फिर सदगुरु कबीर साहब के कहने पर कहा यह जाता है कि फिर वो अपना तपस्या किए, फिर वो मंत्र वगैरह कुछ जपे, और कहा यह जाता है कि तीनों देव पुनः प्रकट हुए। और उन्होंने कहा कि अभी तो मैं यहां से गया ही, तो फिर दोबारा क्यों बुलाए मुझे। उन्होंने कहा इसलिए बुलाई हूं कि उस समय मेरे पास वकील नहीं था, अभी वकील साहब आ गए। उन्होंने कहा ब्रह्मा विष्णु शिव ने कहा कि कबीर साहब ऐसा है कि मैं पहले क्लियर कर दूं कि इनके तपस्या से मैं प्रसन्न जरूर हूं, लेकिन एक चीज के लिए मैं बात हूं जो ये मांगना चाहती है कि मेरे बच्ची को जो ये श्राप मिला है कि इसको कोई पति नहीं मिलेगा, बस इस चीज को छोड़ करके दूसरा कुछ मांगिएगा तो मैं देने के लिए तैयार हूं। आप भी कहेंगे तो आपके कहने से इस श्राप से इसको मैं मुक्त नहीं कर पाऊंगा। कबीर साहब ने कहा अच्छा ऐसा मामला है, यदि मामला ऐसा है तो जाइए, मैं पहले आपको आश्वस्त कर दूं
कि जिस चीज के लिए आप बाध्य हैं कि ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस बच्ची से संबंधित कोई भी चर्चा मैं आपसे नहीं करूंगा। तीनों दिन बड़े खुश हुए, वाह बड़ा जोरदार वकील है, केस लड़ रहा उनकी तरफ से, लेकिन मेरे फेवर में बात कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं है कि कबीर साहब कितने बड़े कारीगर है ना। संत के फंदे से भगवंत भी नहीं बच पाएगा। संत का ज्ञान इतना सर्वोत्तम ज्ञान होता है। तो कबीर साहब ने कहा कि जिस वरदान को देने से आपको परेशानी होगी, आपको लग रहा है कि मैं मुसीबत में फंस सकता हूं, तो सबसे पहले मैं आपको आश्वस्त करूं कि वरदान देने में इस बच्ची से संबंधित कोई भी बात मैं नहीं करूंगा, इसको साइड कीजिए। तब तीनों खुश हुए कि हाँ तब ठीक है, अब बहस कीजिए। कबीर साहब ने कहा कि आप यह बताइए कि दुनिया में शास्त्र क्या कहता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। नियम यही न कहता है। तो इस नियम के अनुसार गलती किसने की? उस बच्ची ने। श्राप किसको मिला? उस बच्ची को। तो बच्ची गलती की, उस गलती के दंड स्वरूप श्राप उस बच्ची को मिल गई। लेकिन आप यहां जो उपस्थित हुए हैं वो किसके कर्म के कारण? बच्ची के मां के कारण ना, क्योंकि तपस्या किसने की है? बच्ची की मां ने। तपस्या का फल किसको देना है? बच्ची की मां को। तो बच्ची की मां को कोई गलती नहीं की है, बच्ची की मां को कोई श्राप नहीं मिला। देखिए वकालत क्या होती है, बहसबाजी क्या होती है। जब कर्म का ही दंड है और नियम यह कहता है कि जिसने कर्म किया है फल उसको भुगतना है, तो बच्ची ने गलती की, बच्ची को दंड मिला, बच्ची सजा भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन आप जो यहां पर आए हैं बच्ची के लिए नहीं आए, क्योंकि बच्ची तपस्या नहीं कर रही थी। तपस्या कौन कर रही थी? मां कर रही थी। वरदान कौन मांग रही है? मां मांग रही है। तो बीच में बच्ची को लाने की जरूरत क्या है? आप बच्ची को वरदान दीजिए न दीजिए, श्राप से मुक्त कीजिए न कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। मां तपस्या की है, उस तपस्या का वरदान पाने का अधिकार एक मां को है कि नहीं है? शंकर जी ने कहा हाँ ये तो बात सही कह रहे कबीर साहब, कि यदि ये बात सही है तो मैं बच्चे की कोई बात नहीं करता। मैं मूल रूप से ये कहना चाहता हूं कि बच्चे की मां ने 1 वर्ष तक तपस्या किया, उसके वरदान पाने का इसका हक है कि इसको आप वरदान दीजिए। बच्ची के बारे में कुछ सोचिए न सोचिए, बच्ची को कुछ दीजिए न दीजिए, लेकिन इसके मां को एक सुंदर सा दामाद दे दीजिए। यही वरदान मैं आपसे मांगता। क्या दे दीजिए? अब शंकर जी कहे तथास्तु। तीनों मिलके एकदम मोहर मार दिए। तो कबीर साहब ने कहा जाइए झंझट खत्म हो गया, अब आप जाइए। तो मां कही कि झंझट कैसे खत्म हो गया? अरे अभी भी दिमाग नहीं काम कर रहा है। अरे बेटी को पति मिले कि न मिले, मां को यदि सुंदर दामाद मिल जाए तो बेटी कुंवारी रह जाएगी, रहेगी क्या? संतों की संगति की आवश्यकता इसलिए है, संतों की संगति के अलावा डायरेक्ट भगवंत की भी संगति यदि कदाचित किसी को हो जाए, तो भगवंत की संगति भी आदमी को विपदा से, संकट से मुक्त नहीं कर सकता। डायरेक्ट सामने में भगवान भी आ जाए ना, तो पर भी बिना संत के दया से, संत के आशीर्वाद से, संत के कृपा से, भगवंत का कृपा भी आपको दुखों से मुक्त नहीं कर पाएगा। और यदि यह बात लगता है कि मैं कबीर साहब का अनुयायी होने के नाते ये बात कह रहा हूं, तो ये भ्रम में मत रहिए। मैं कबीरपंथी होने के नाते ये बात नहीं कह रहा हूं। हमारे पूज्य श्री अचल साहब जी बार बार कह रहे हैं कि मैं रामायण कथा बड़ा बढ़िया कहता हूं। ना साहब की कोई उदारता है, कह देते हैं। लेकिन जब हमको रामायण कथा कहने वाला बना ही दिए साहब जी, तो एक रामायण कथा में कह ही देता हूं, सुन लीजिए। फिर समय ज्यादा हो जाएगी, इसको मैं जल्दी समेट देता हूं। वह प्रचलित कथा कि भगवंत का नाम भी आपके जीवन से चिंता मुक्त नहीं कर सकता,
इसको समझने के लिए रामचरितमानस की एक प्रसिद्ध कथा समझिए। रामचरितमानस में विभीषण जी का नाम सुने कि नहीं सुने? विभीषण जी लंका में रहते थे। विभीषण जी भगवान का नाम जपते थे कि नहीं लंका में? सबको दिखा करके कि छुप करके? थोड़ा जोर से बोलिए। हम अपने से नहीं कहेंगे, वो आप ही से कहवाएंगे हम, क्योंकि आप ही लोग मैंने गुरु को भूल के, संत को भूल के खाली भगवान भगवान करते रहते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि विभीषण जी राम नाम जपते थे कि नहीं जपते थे? लोगों को दिखा करके कि छुप करके? कोई काम छुप करके क्यों किया जाता है? जब सामने में किसी का डर हो तब ना। इसका सीधा सा अर्थ क्या निकला कि विभीषण जी के पास भगवान का नाम, भगवान के मंत्र का जप भी था, फिर भी उसके जीवन से डर और चिंता ठीक ही चली गई थी। अरे चली जाती और छुप करके क्यों जपना पड़ता उसको? डरना क्यों पड़ता? तो भगवान का नाम पास में था, भगवान का जप था, भगवान का सुमिरन भजन दिन रात करता था, उसके बावजूद भी उसके जीवन से चिंता नहीं गई, डर नहीं गया, परेशानी नहीं गई, उलझन नहीं गई, सब चीज उनके जीवन में व्याप्त था ना। सवाल यह होता है कि फिर उसके जीवन से चिंता गई कब? भगवान के रहने के बावजूद भी, भगवान का नाम साथ में होने के बावजूद भी, भगवान का कीर्तन भजन साथ में होने के बावजूद भी जब उनके जीवन से चिंता नहीं जा सकी तो फिर चिंता बाहर गई कैसे? वो कथा रामचरितमानस की कहती है कि जब हनुमान लंका जाते हैं और लंका जाने के बाद वो सीता जी की खोज में चारों तरफ भटकते हैं, देखते हैं कि कहां सीता है। तो रावण के महलों में झांक झांक करके देखते हैं कि इस कमरे में सीता जी है कि नहीं, उस कमरे में सीता जी है कि नहीं। उसी क्रम में जाते जाते ब्रह्म मुहूर्त की बेला में विभीषण जी के घर के सामने जैसे पहुंचे तो उधर से घर के अंदर से आवाज आ रही थी, धीमी धीमी आवाज, राम राम राम, क्योंकि भगवान का नाम ले रहे थे लेकिन छुप के ले रहे थे, इसलिए धीमी धीमी आवाज आ रही थी। हनुमान जी जब उसको सुनते हैं तो हनुमान जी ऊपर से आवाज लगाते हैं, जय श्री राम। तो ऊपर वाले नीचे वाले को संदेश से सोच रहे यहां कौन राम का नाम लेने वाला आ गया। नीचे वाले ऊपर की बात सुन के अचंभित है, ऊपर वाले नीचे वाले की बात सुन के अचंभित है, दोनों आश्चर्य में। फिर किसी तरह से दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। जब दोनों आमने सामने आया तो रामचरितमानस से एक बात स्पष्ट करिए आप। हालांकि कुछ लोग हनुमान जी को देवी और देवता के कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन असल बात यह है कि देवी देवता की बिरादरी के हनुमान जी नहीं है, हनुमान जी हम लोगों के बिरादरी का आदमी है। अखंड बाल ब्रह्मचारी सन्यासी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी का दर्शन सदगुरु कबीर साहब के दर्शन से बहुत तालमेल खाता है। पीएचडी वाली पुस्तक लिखने के बाद 2 पुस्तक मेरे जो दिमाग में नक्शा उसका बना हुआ है, जिसके कुछ अंश को मैं लिख भी चुका हूं। उसमें एक कृष्ण और कबीर और दूसरा हनुमान और कबीर, इस पर मैंने पुस्तक लिखना शुरू किया है। वह दर्शन क्या है? क्योंकि हनुमान का दर्शन सदगुरु कबीर साहब के दर्शन से इसे तालमेल खाता है कि हनुमान जी गुरु के उपासक है। वो कहते हैं कि जय हम ये जो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। तो भक्ति की शुरुआत वो भगवान के मंदिर से करने के लिए नहीं कहते, बल्कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। भक्ति की शुरुआत कहां से करने कहते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज, डायरेक्ट मंदिर से नहीं, गुरुदेव के चरण के पास। कबीर साहब यही तो कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दो खरे काको लागो पाए, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।
कि कदाचित तुम्हारे सामने में भगवान और गुरु दोनों खड़े हो जाए तो तुम्हारा मस्तक पहले कहां झुकना चाहिए? कबीर साहब क्या कह रहे हैं, कहां झुकना चाहिए? गुरु के सामने। हनुमान जी कह रहे हैं कि तुम्हारे सामने रघुवर और गुरुवर दोनों खड़ा हो तो किसके सामने माथा पहले झुकाओ? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। जब गुरु जी से माथा उठा झुका के सब काम निपट जाए तब वर्णौ रघुवर विमल जसु, तो गुरु पहले और रघुवर बाद में। और कबीर साहब कहते हैं गुरु पहले और गोविंद बाद में। ये दोनों दर्शन मेल खा रहा है कि अलग अलग हो रहा है? जी हो रहा है। कबीर साहब पुरुषार्थवादी सिद्धांत देते हैं कि करो बहिया बल आपनी छार वीरानी आस, जाके आंगन नदी बहे सो क्यों मरे प्यास। हनुमान जी से पूछा गया इस मामला में आप क्या कहना चाहते हैं? हनुमान जी ने कहा आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। पुरुषार्थवाद का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? आपन तेज समारो, किसके भरोसे? ऊपर वाला के भरोसे। कि आपन तेज समारो दुर्गा जी के भरोसे कि काली जी के भरोसे कि भोले बाबा के भरोसे? किसके भरोसे? हनुमान जी का दर्शन कह रहा है। जैसे कबीर साहब कह रहे करो बहिया बल आपनी, अपने बाहुबल का भरोसा आपनी यानी आप खुद करो। और हनुमान जी का दर्शन कह रहा है कि आपन तेज समारो आपे। ये दोनों बात एक जैसी लग रही कि अलग अलग लग रही है? करो बहिया बल आपनी, आपन तेज समारो आपे। परिणाम क्या होगा? जो अपने तेज को, अपनी शक्ति को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को संभाल करके रखने में सफल हो जाएगा, हनुमान जी कहते हैं कि उसके इशारे मात्र से तीनों लोग कांपने लगेगा। मतलब कि उनके मन के अंदर जो भी आकांक्षा होगी अपने पुरुषार्थ की वह प्राप्त कर सकता है। यह हनुमान जी का चिंतन और दर्शन कहता है। तो कबीर साहब कहते हैं जिसको अपने बाहुबल का भरोसा हो दुनिया में कोई भी सफलता हासिल कर सकता है। और हनुमान जी कहते हैं कि जो अपने तेज को, अपनी शक्ति को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को अपने से संभाल सकता है वह दुनिया की कोई भी सफलता हासिल कर सकता है। कबीर साहब कहते हैं बिना गुरु की कृपा प्राप्त किए आदमी के जीवन का कल्याण नहीं है। हनुमान जी कहते तुम मेरे भी मंदिर में आ जाओगे, चाहे 1.25 किलो लड्डू चढ़ा दो कि 1.25 कुंटल लड्डू चढ़ा दो, लेकिन अंततः जानो होगा क्या? जय 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 हनुमान गोसाई। आगे आप बोल दीजिए। हम बोलेंगे तो हम उसको कहिएगा ये तो कबीर पंथी है तो बोलबे करेगा। तो इसलिए हम अपने से नहीं बोलेंगे, आगे आप बोलो जय 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 हनुमान गोसाई। ठीक गा रहे हैं कि गलत गा रहे हैं? यदि ट्रैक आप लोगों का ठीक है तो फूल की डाली, दिया, अगरबत्ती लेके कितना देर गुरुदेव जी के पास गए? मिठाई वाला जो 1 केजी का पैकेट है मोतीचूर के लड्डू, वो हनुमान जी के मंदिर में कितना बार लेके गए और अचल साहब के पास कितना बार पहुंचे? ईमानदारी से सही। तो दुकान मंदिर चाहिए, दुकान चाहिए पंडित जी वाला, कृपा चाहिए किसका वाला? तो कैसे काम चलेगा? ये हनुमान जी कह रहे कि जब तक गुरु की कृपा आपके जीवन से नहीं जुड़ेगा तो किसी भी भगवान की कितनी जयकार करते रह जाओ, काम बनने वाला। इसीलिए जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की। भगवान वाला कृपा से काम नहीं चलेगा। जिस कृपा पर गुरुदेव का ब्रांड चिपका होगा, मोहर लगा होगी, नहीं ये कृपा गुरुदेव वाला है, उस कृपा से काम चलेगा। तो मैंने निवेदन किया कि हनुमान जी देवता की कैटेगरी में नहीं है, वो तो पंडित जी जबरदस्ती उसको देवता की श्रेणी में ले गया। हनुमान जी संत की श्रेणी में है। ये मैं नहीं कह रहा, रामचरितमानस की इस पंक्ति से सिद्ध हो जाएगा कि जब तक
भगवान का नाम, भगवान का सुमिरन, भगवान का जप विभीषण जी के पास अकेले था, तब तक भगवान की भक्ति तो उनके पास थी, लेकिन उस भक्ति से उसकी चिंता नहीं गई थी। उस भक्ति से उसका दुख, उनका शोक का हरण नहीं हो सका था। इसीलिए भक्ति करते भी थे तो छुप छुप के करना पड़ता था। जब पहली बार हनुमान जी का दर्शन हुआ तो यहां पर पता चलेगा कि हनुमान देवता है कि हनुमान कौन है, ये पता चलेगा। क्या चलेगा? विभीषण जी के सामने जब खड़े होते हैं हनुमान जी, आपस में दोनों का परिचय होता है। तो परिचय होने के बाद जो वहां पर बातें की जाती है उसका वर्णन गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में किया है। अब भरोसा मोहि भाया हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं। हम नहीं बोलेंगे ना, ये तो पहले हम कहे कि अपने से हम बोल दे तो आप इल्जाम लगाइए कि लोग कबीरपंथी है इसीलिए लबर लबर करता है। खाली संत संत, महात्मा महात्मा, गुरु गुरु करता है। तो इसीलिए हम हनुमानी जी से कहवा देते हैं कि वो आपके बिरादरी, मंदिर वाले बिरादरी के हैं कि सत्संग वाले बिरादरी के हैं। अब भरोसा मोहि भाया हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं। थोड़ा जोर से बोलिए ना, जब तक जोर से नहीं बोलिएगा यही चौपाई दिन भर दोहराते रहेंगे। हाँ, तब कहिएगा नहीं कि बंद क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए बढ़िया से दोहरा दीजिए। अब भरोसा मोहि भाया हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं। अब की बात ठीक हुआ। अब भरोसा मोहि भाया हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं। संता, संता मन देवी देवता कि संता मन अचल साहब? संता बने ये हम लोग। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी के माध्यम से, विभीषण जी के मुख से पहला बात तो हनुमान जी का परिचय संत के रूप में हो रहा है, और दूसरी बात विभीषण की भक्ति से यह स्पष्ट हो रही है कि इतना दिन से तो मैं भगवान की भक्ति कर रहा था, किंतु मेरे दिल दिमाग से चिंता, दुख और परेशानी खत्म नहीं हुई थी। आज पहली बार एक संत का दर्शन हुआ तो अब मेरे मन को भरोसा हो गया कि अब मेरे जीवन के दुखों